हेलो एवरीवन। अजय कुमार अगेन। तो पिछली बार जैसे हमारे थॉट प्रोसेस के ऊपर बात हो रही थी कि कैसे आपको भी ज़्यादा वोकल होना चाहिए और इन सारी चीज़ों के ऊपर बात हो रही थी, तो इसी के एक्सटेंशन में मुझे कुछ याद आया, तो मैंने सोचा कि चलिए एक बार इस पे भी डिस्कस करके देखा जाए। कि फ्रेंड वगैरह से बात हो रही थी तो मैं काफ़ी ऑनलाइन चैटिंग में व्यस्त रहता हूँ। मतलब वैसे नहीं, मतलब किसी से चैट नहीं, मतलब मान लीजिए कोई वीडियो देख रहा हूँ तो उसके नीचे कमेंट कर दिया मैंने और फिर उसके बाद कॉन्वर्सेशन चालू हो जाती है। तो ऐसी बात हो रही थी कि यार कि क्यों फालतू में लगे रहते हो, एक एक दो दो तीन तीन दिन। तो एक्चुअली मैं क्यों करता हूँ, देखिए आजकल जिस तरह का माहौल है ना, यूट्यूब पे, फेसबुक पे या बहुत सारी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, लोगों को ना अपनी बात रखने का तरीका ठीक से आता नहीं है। तो मैंने ने खुद के लिए अपने लिए एक एक्सरसाइज बना रखी है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो मैं तैयारी कर लेता हूँ और एक आर्गुमेंट लेके मैं आ जाता हूँ। तो कुछ मैंने अपने बेसिक रूल्स बना रखे हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनसे मुझे काफ़ी फ़ायदा होता है। पहली बात यह है कि कोई भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने का मेन मकसद ये होता है कि मैं उस टॉपिक को कितनी अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ और किस तरीके से मैं अपना आर्गुमेंट रख पा रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादातर जो हमें स्कूल्स वगैरह में डिबेटिंग सिखाई है वही सिखाई कि जीतना कैसे है आर्ग्यूमेंट से ज़्यादातर। बट आप अगर प्रोफेशनल डिबेटर्स वगैरह को अगर आप देखेंगे तो मैं जॉर्डन पीटरसन जी को बहुत फॉलो करता हूँ और उनकी टैक्टिक्स बिल्कुल बेशर्म होकर कहता हूँ कि मैं यूज़ करता हूँ। जब आप आर्ग्यूमेंट करना शुरू करते हैं ना तो एक्चुअली में कोई हारे या जीते ज़रूरी नहीं है, आप एक कंक्लूसिव पॉइंट तक पहुँचे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग वो चीज़ भूल जाते हैं कि हम आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हैं। हम आर्ग्यूमेंट इसलिए करते हैं, जैसे कि हिंदू कल्चर में भी और फिलॉसफी में ये होता है कि भाष्य करके, जिसका मैं कई बार जिक्र करता हूँ, भाष्य करके होता था और आपस में सभी जानकार लोग बैठते थे और एक प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करते थे और उससे एक सोल्यूशन निकालते थे या उसकी और डीपर मीनिंग निकालते थे। इस तरीके की चीज़ें वो करा करते थे जिससे वो किसी भी कॉन्सेप्ट को गहराई से समझ सकें। आजकल वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि जिस किस्म की लैंग्वेज हो चली है सोशल मीडिया की, वो लोगों की थिंकिंग को गहरा करने के लिए प्रेरित नहीं कर रही है। दे आर नॉट थिंकिंग एज मच दे शुड बी एंड दे कुड बी। आप जितना सोचते हैं आप उससे गहरा सोच सकते हैं और आपकी सोच की गहराई तभी बढ़ेगी जब आप अच्छे आर्गुमेंट देंगे। तो जिस तरीके से मैं खुद के लिए मैंने एक प्रैक्टिस बना रखी है, तो मैं देखिए ऑनलाइन लिखने में सबसे खास बात ये रहती है कि पहली बात तो आप इमोशनल होकर कोई चीज़ बोल नहीं रहे होते हैं। आप आगे वाले का आर्गुमेंट पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर लिखने में काफ़ी टाइम लगाते हैं कि कैसे मैं इसे काउंटर करूं जिससे इस बंदे की भी इंसल्ट ना हो और मुझे कोई अब्यूजिंग वर्ड्स भी यूज़ ना करने पड़े। आजकल ऑनलाइन की ना लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अब्यूजिंग हो गई है। सीधे फैमिली वालों को घसीट लिया जाता है या इस टाइप की चीज़ें। मतलब आगे वाले को आर्गुमेंट करना आजकल हमारे यहाँ तो ये सिखा रखा है कि आप उसे कुछ ऐसा बुरा कह दो कि वो पगला जाए और जो कन्वर्सेशन चल रही है वो डिरेल हो जाए। ये आजकल के हमारे जो पॉलिटिशियन है वही ये सिखा रहे हैं। बट मैं अपने वो बेसिक रूल्स फॉलो करके चलता हूँ कि आगे वाला जितना भी अब्यूजिंग हो आप वो सब छोड़िए, आप आर्ग्यूमेंट पे रहिए और कोशिश कीजिए कि आप आदमी पर टारगेट ना करें, आप उसके आर्ग्यूमेंट पर टारगेट करें। और अगर आपको कॉमन ग्राउंड्स मिलते हैं तो आप कॉमन ग्राउंड्स को मैच करने की कोशिश कीजिए, तभी वो आपके आर्ग्यूमेंट्स जो आप बात या पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं वो उसके साथ कनेक्ट कर पाएगा। अगर आप ये करते हैं, और मैंने क्योंकि ऑनलाइन प्रैक्टिस बना ली है, तो इससे एक तो मेरी वोकैबलरी बढ़ती है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा नए शब्द सीखता हूँ, किस तरीके से अपनी बात को स्ट्रक्चर कर सकूँ ये करने का मुझे मौका मिलता है। और क्योंकि मैं लिख रहा हूँ तो मेरे को नए वर्ड्स ढूंढने भी पड़ते हैं, क्योंकि अगर मुझे बहुत दोनों लैंग्वेजेस में अगर मुझे लिखना है, हिंदी और इंग्लिश में, तो आई हैव टू आइडेंटिफाई न्यू वर्ड्स, उनकी प्रॉपर स्पेलिंग, मीनिंग,
तो जो यंग फ्रेंड्स हैं मेरे, वो ये इस प्रैक्टिस को यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से अगर वो आर्ग्यूमेंट करते हैं तो उनकी रीडिंग राइटिंग एबिलिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में वो किसी पॉइंट को गहराई से सोचने का तरीका भी निकाल सकेंगे। सो कोशिश कीजिए, रोज़ बैठिए, लिखने की कोशिश कीजिए। और मैं मानता हूँ कि डायरी वगैरह लिखना तो इतना आजकल पॉसिबल नहीं है, लोगों को नहीं हो पाता है, बट आप खुद के वीडियोस भी बना सकते हैं, अपने चैनल पर डाल सकते हैं। एक्चुअली मैं यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म बना था वो इसलिए बना था कि लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें। आजकल लोग पैसे पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बट मेरे हिसाब से अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और वो 10 लोगों तक भी पहुंचते हैं, और हो सकता है कि एक छोटा यूट्यूब चैनल हो, उसके पास कहने के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स हो, तो आप सुनिए, बात कीजिए, डिस्कस कीजिए। तो बस इतना ही मैं कहना चाह रहा था आज के लिए। सो हाँ, अगर आप ऑनलाइन डिस्कस करते हैं तो उससे एक फ़ायदा आपको ये मिलता है, क्योंकि आप भी अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी एक थिंकिंग और एक साइकोलॉजी डेवलप हुई होती है, और जिस बिलीफ सिस्टम को लेके आप चल रहे हैं तो आप उस बिलीफ सिस्टम को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है वो डिफेंस सिस्टम सही भी हो सकता है कि शायद गलत हो। अगर आप अपने ऊपर डाउट करेंगे कि यार ये चीज़ सही नहीं है, जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे ना अपनी थियोरीज, आप किसी कंक्लूजन तक पहुंचेंगे नहीं। तो एक लाइफ की फिलॉसफी तो होनी चाहिए। और मैं बड़े कमाल तरीके से कहता हूँ कि मेरे अंदर 3 लोग रहते हैं। बहुत सारे लोग के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, मैं कहता हूँ मेरे अंदर 3 लोग रहते हैं, एक बच्चा, एक जवान, एक बूढ़ा। तो एक जो बच्चा है वो हमेशा एक्साइटेड रहता है, खुश रहता है, और ऑब्वियसली बच्चों वाली जैसी एक्साइटेड चीज़ें करने में बिलीव रखता है, और नई चीज़ें जो उसे दिखती हैं वो एकदम उनके ऊपर जंप करता है और सीखने की कोशिश करता है। वो थोड़ी बहुत कोशिश मैं करता हूँ। जवान का मतलब है एनर्जी। आप पूरी एनर्जी और डेडिकेशन से आप कुछ काम करते हैं, और जितना भी लेबरस काम है आप उस पर लग जाते हैं। सो वो चीज़ है। और थर्ड चीज़ है बूढ़ा आदमी, दैट इज़ आई कॉल विजडम। सो अगर आप इन तीनों को एक लाइन में रखेंगे तो फर्स्ट इज़ एक्साइटमेंट, एनर्जी, सेकंड इज़ आपका डेडिकेशन और यूथ, एंड थर्ड इज़ विजडम। अगर आप इन 3 चीज़ें को अपने लाइफ में कर लीजिए, और हर जगह पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ कभी बूढ़े ना हो, बच्चे भी बने रहिए। अगर बूढ़े हो गए तो थोड़ा जवान भी रहिए, थोड़ा एक्साइटमेंट रखिए ज़िंदगी में। और जब ये बच्चे और ये जवान ज़्यादा हरकतें करने लग जाएं, ज़्यादा उछल कूद मचाने लग जाएं, तो इनके कंट्रोल करने के लिए वो अपना बूढ़ा वाला जो सेगमेंट है उसको बाहर निकालिए और इनको शांत कीजिए, जिससे आप किसी कंक्लूजन पर निकल सकें। सो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, सो 8 मिनट काफ़ी होंगे। सो फिर मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।